जितने भी भाई और बहनों ने एग्जाम दिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उन सभी के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा। तो आज की वीडियो में रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट अक्टूबर में आएगा या नवंबर में आएगा, और हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में भी बात करेंगे। जो भर्ती प्रेजेंट में चल रही है उससे संबंधित तो बातें हो ही रही हैं, साथ के साथ जो भर्ती आपकी आने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस सन में कब तक वो भर्ती आ जाएगी। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी भर्तियां आएंगी और कौन कौन से पदों पर भर्ती आएंगी, सिविल पुलिस, पीएससी पुलिस, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये ट्वीट दिखा देती हूँ। ये जो ट्वीट है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और एकदम ऑफिशियल है, ना तो कोई अखबार की कटिंग है ना कुछ है। इसमें बोला गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा कि आपका जो रिजल्ट है दीपावली तक, अब आपको पता होना चाहिए दीपावली कब है। 31 अक्टूबर की आपकी दीपावली है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा। भाई, ट्वीट पे भरोसा आपको करना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सबसे पहले ट्वीट से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी और आपको वो समझ आ जाए तो अच्छी बात है। देखो, जैसा कि आपका री एग्जाम हुआ था उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बोला था कि 6 माह के अंदर ही आपका री एग्जाम हो जाएगा, है ना। 17-18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन परीक्षा हो गई थी निरस्त। जब परीक्षा निरस्त हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से बताया कि 6 माह के अंदर ही आपका री एग्जाम करा लिया जाए, है ना। और 6 माह के अंदर ही आपका री एग्जाम हो गया था। अगस्त में आपका पेपर हुआ था, 5 तारीख थी, 5 तारीख डेट, है ना। और 10 पालियों में आपका एग्जाम हुआ। ऑफिशियल था, इस वजह से 6 महीने के अंदर ही करा लिया गया। और ये जो अखबार की कटिंग डेली डेली आ रही हैं, ऑफिशियल न्यूज को देखकर ही आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अखबार की कटिंग आई है फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्वीट किया गया है, फिर उसके बाद अखबार की तरह तरह की कटिंग आ रही है। ये तो आपका क्लियर हो गया कि अक्टूबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि ऑफिशियल ट्वीट है। अब किसी कारणवश 99% तो पूरे चांस है, किसी कारणवश अक्टूबर में नहीं आता तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना। और जैसा कि मैं देखती हूँ काफी कमेंट तो आते ही है मेरे पास, 1-2 कमेंटों के मैं आज आंसर भी करूंगी क्योंकि आपके डाउट होते हैं तभी आप कमेंट करते हो। तो उसमें बच्चे बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब हम रनिंग की तैयारी करेंगे। ऐसा तो नहीं है, हालांकि आप कमेंट में तो बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप रनिंग की तैयारी भी कर रहे हैं और इसी कंपटीशन को शायद कम करने के लिए, क्योंकि दूसरा बच्चा जब कमेंट पढ़ता है तो वो तो यही सोचता है ना कि ये इंसान तैयारी नहीं कर रहा है, रनिंग के बाद करेगा तो हम भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो कमेंट कर रहे होते हैं वो भी रनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप इन चीजों से थोड़ा दूर हो जाएं। हाँ, कमेंट पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, कुछ कमेंट नेगेटिव मिलते हैं तो कुछ कमेंट आपको पॉजिटिव भी मिलते हैं आपके बेस से, ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगी, रिजल्ट आपका आपकी आंखों के सामने है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट है वो एकदम ऑफिशियल है और आपको भरोसा करना होगा क्योंकि री एग्जाम उन्होंने कराया है और रिजल्ट भी वो देंगे क्योंकि ऑफिशियल ट्वीट उन्होंने अपने अकाउंट पे किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस नई भर्ती कब तक आ जाएगी। देखो, यूपी पुलिस नई भर्ती
जो आपकी प्रेजेंट में 60,244 पदों पे भर्ती चल रही है, ये आपका कंप्लीट हो जाए। अब इस भर्ती में रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका DVPST होगा, और DVPST से कितने दिन बाद आपका PET होता है, दौड़ होता है, ये कुछ कह नहीं सकते। 41,520 वाली वैकेंसी में DVPST के 10 से 15 दिन बाद ही आपको रनिंग के लिए बुला लिया गया था। 49,568 वाली वैकेंसी में थोड़ा समय दिया गया था, तो कुछ कह नहीं सकते कि आपको कितना समय दिया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कहूंगी कि आप कम से कम 41,520 वाली भर्ती से सीखिए कि हाँ, हमको अगर इतना समय दिया गया तो हम क्या कर पाएंगे। अगर आप अभी से दौड़ना शुरू करेंगे, किसी की रनिंग, लड़कियों की बात कर रही हूँ, किसी की 16 मिनट में आ रही है, किसी की 18 मिनट में आ रही है, जो 2 महीने से तैयारी कर रही हैं उनका समय एकदम सही आ रहा है, और जो तैयारी नहीं कर रहे उनका 16 मिनट 18 मिनट जा रहा है, तो वो इसी वजह से जा रहा है क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है। यदि आप आज से भी सुबह शाम दौड़ोगे तो आपका टाइम एकदम सही सही आ जाएगा। जब तक आपकी रनिंग होगी तब तक DVPST हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी जिसको PET बोलते हैं। फिर उसके बाद आपकी एक और लिस्ट आएगी कट ऑफ। कट ऑफ के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन, है ना, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब नई भर्ती की बात होती है। इतना तो हो गया, ये जो भर्ती चल रही है इसमें अभी इतना काम होना बाकी है, ठीक है। जब आपकी ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी, फिर आपकी नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब 2025 में ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि जनवरी में आएगी या फरवरी में आएगी, मार्च अप्रैल कब आएगी, लेकिन हाँ 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यूपी पुलिस नई भर्ती कितनी आएंगी और कौन कौन से पदों पर आएंगी? देखो, सिविल पुलिस, यूपी पुलिस सिविल पुलिस में भर्तियां आएंगी। सिविल की आएंगी, PAC की आएंगी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो भर्ती आ रही है वो सिर्फ सिविल की आ रही है, इसमें PAC शामिल नहीं है। 41,520 वाली भर्ती में सिविल और PAC दोनों पदों पे भर्ती आई थी। 49,568 में भी सिविल और PAC दोनों भर्तियां आई थी। लेकिन ये एक ऐसी भर्ती है जो सिर्फ सिविल भर्ती है, ठीक है। तो सिविल पुलिस की आएगी, जो आपकी आने वाले पदों पे भर्तियां आने वाली हैं उसकी बात कर रही हूँ। सिविल, PAC, फायरमैन, जेल वार्डन, जेल वार्डर हो गया, UPSSF, इसमें भी पर्टिकुलर वैकेंसी आएगी आपकी, UPSSF और UPSI। देखो, सिविल, PAC, फायरमैन, जेल वार्डन, UPSSF, इन सबके सिलेबस सेम है। तो जो भी आपने इसके लिए पढ़ा है वही आप इन पांचों भर्तियों के लिए पढ़ो, है ना। अब ये नहीं कह सकते कि ये अलग अलग आएंगी, भाई ऐसे भी आ सकता है जो 40,000 भर्ती है उसमें 30,000 सिविल की हो और 10,000 हमारे PSC की हो, और अलग अलग भी आ सकती हैं, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ भर्तियां आएंगी। अब मैं बात करूं फायरमैन और जेल वार्डन की, जो इससे पहले वाली भर्ती थी वो मिक्सअप आई थी, उसमें जेल वार्डन भी था और फायरमैन भी था। लेकिन इसमें कुछ कह नहीं सकते कि अलग भी आ सकती है और एक साथ भी आ सकती है, ठीक है, समझ गए ना। और UPSSF ये तो अलग से ही आएगी। UPSI, इन सब के सिलेबस सेम है। UPSI का जो सिलेबस है थोड़ा सा अप है ना। सिलेबस में जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें तो मैं आपको बता ही चुकी थी हर एक चीज को। सिलेबस में हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GS। UPSI में क्या होता है, ये चारों चीजें रहती हैं, थोड़ा सा लेवल अप होता है। मूल विधि इसमें ऐड हो जाती हैं, जिसमें आपके अधिनियम आते हैं, धाराएं आती हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया कि इतनी आपकी वैकेंसी आएंगी, इन इन पदों पे आएंगी। देखो, सिविल, PAC
40,000 पद, 40,000 प्लस पद। जेल वार्डन की बात करें और फायरमैन की तो ये 10,000 के करीब आएंगे, है ना, अनुमानित 10,000 हैं अप्रॉक्स। यूपीएसएसएफ में 3,000 के करीब अप्रॉक्स। ठीक है, समझ गए। और रिजल्ट फिर से एक बार कह देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश अक्टूबर में ना देखने को मिले तो वो आपका नवंबर में आ जाएगा, और नवंबर एकदम फिक्स है। वैसे तो अक्टूबर ही फिक्स है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा कोई है, कोई भी नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। तो रनिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए। और अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है कि हम रनिंग नहीं कर रहे, तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ डिमोटिवेट कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आप ना दौड़ें। और कंपटीशन उनका किससे है? आपसे ही है। तो वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद मोटिवेट होना है कि हाँ, मुझे रनिंग करनी है और अच्छे से करनी है। ठीक है, मुझे आज की वीडियो में यही कहना था।